सभी प्यारे दर्शकों को हॉकफीड का नमस्कार। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जो पूरे भारत, हर एक भारतीय के चेहरे पर खुशी ला देगी, हर किसी भारतीय का चेहरा चमक उठेगा। देखिए, भारत को एक ऐसा अस्त्र मिल गया है जो चीन, पाकिस्तान की नाक में दम कर देगा, खून के आंसू रुला देगा। ये ऐसा अस्त्र है जो पूरी दुनिया में अभी एक आधा देश के पास है। चीन और पाकिस्तान इस अस्त्र के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। इसकी खूबियां अब मैं आज आपको बताऊंगा। क्या ये अस्त्र है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, चीन से तनाव के बीच भारत ने एक किलर ड्रोन खरीदने जा रहा है। लगभग खरीदने क्या जा रहा है, ये लगभग समझिए कि मिल ही चुका है। इजराइल का ये वो ड्रोन है जो इस समय हम सभी जानते हैं कि अर्मानिया और अजरबैजान में बहुत कड़ी जंग छिड़ी हुई है। इस जंग में ये ड्रोन जबरदस्त और बहुत बड़ी तबाही मचा रहा है। इसी एक हथियार के दम पर दोस्तों अजरबैजान अर्मेनिया पर बहुत भारी पड़ रहा है। यही वजह है कि भारत भी इसे अब अपने बेड़े में शामिल लगभग कर चुका है या करने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं अर्मानिया और अजरबैजान दोनों एक दूसरे को खत्म करने पर आमादा हैं। और जो कहा जा रहा था कि भैया तीसरा विश्व युद्ध 2020 में छिड़ सकता है, तो बिल्कुल उसकी भी उम्मीद अब की जा रही है, क्योंकि इसमें इजराइल कूद चुका है, तुर्की कूद चुका है, रशिया किसी भी समय इसमें शामिल हो सकता है। लेकिन बात कर रहा था मैं इस ब्रह्मास्त्र की जो भारत को मिलेगा इस ड्रोन की। देखिए, हम सभी जानते हैं कि अजरबैजान और आर्मेनिया में टैंक और तोप गरज रहे हैं, बम और मिसाइलें फूट रही हैं। इस तरह से विनाश की नई कहानी लिखी जा रही है। दोस्तों, अर्मानिया और अजरबैजान की इस बारूदी लड़ाई में लगभग 13,000 लोगों से ज्यादा लोग मर चुके हैं। आज 8वां दिन है और 13,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। इस युद्ध में अजरबैजान भारी पड़ता नजर आ रहा है अर्मानिया पर, क्योंकि अजरबैजान की जो सेना अर्मानिया के जो सैनिकों और टैंकों को निशाना बनाने के लिए इजरायली हारोप कैमिकाजे ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। हारोप कैमिकाजे, इसकी खासियत जब आप सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे कि भारत को ये क्या चीज मिलने वाली है। दोस्तों देखिए, इजराइल का हारोप कैमिकाजे एक फियादीन ड्रोन है जो दुश्मन के खेमे की रेकी करने जाता है, उसकी जांच पड़ताल करने जाता है और जरूरत पड़ने पर खुद को उड़ा लेता है। यही वजह है कि अर्मानिया को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। जंग लड़ने की इसकी अद्भुत ताकत को देखते हुए भारत भी इजराइल से इस किलर ड्रोन को खरीदने की तैयारियां पूरी तरीके से कर चुका है। देखिए, अब मैं आपको बता देता हूं, अभी हालांकि ये डील नहीं हुई है, लेकिन इसे लेकर भारत और इजराइल के बीच बातचीत चल रही है और किसी भी समय ये बातचीत पूरी हो जाएगी। भारत ने हारोप ड्रोन को लेकर रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भी जारी कर चुका है। चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत आने वाले दिनों में इस ड्रोन को इजराइल से खरीद सकता है। ये ड्रोन चीन के खिलाफ भी ऊंची क्षेत्रों वाले एरिया में, जो क्षेत्र होंगे ऊंचे क्षेत्र, उनमें बहुत ज्यादा कारगर होगा। इजरायली हारोप कामिकाजे ड्रोन इसलिए बहुत घातक है क्योंकि ये खुद में एक मिसाइल है। दोस्तों, दूसरे ड्रोन मिसाइल मारकर दुश्मन को खत्म करते हैं, लेकिन ये खुद को दाग कर शत्रु को खत्म करता है। इस ड्रोन में अलग से कोई मिसाइल नहीं होती है, बल्कि ये खुद में एक मिसाइल है। इसमें लगा हुआ एंटी रडार होमिंग सिस्टम खुद को रडार जो है, खुद का भी रडार जो है वो ब्लॉक कर सकता है। इस सिस्टम की वजह से ये, और यहां खुद का रडार तो छोड़िए, दुश्मन के रडार को भी, मतलब अपने आप को दुश्मन के रडार से बचा लेता है, दुश्मन के रडार को भी जाम कर सकता है। इस सिस्टम की वजह से अगर कोई इसे मारता है या इसे अपना लक्ष्य नहीं मिलता है तो ये वापस अपने बेस पर लौट आता है। अगर इसे अपना लक्ष्य दिख गया तो ये ड्रोन उससे टकराकर खुद को खत्म कर लेता है। ये बहुत बड़ी खास बात है इसकी। और एक बारी में दोस्तों, अब इसके देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि एक बारी में कितना किलोमीटर तक चल सकता है, कितना किलोमीटर तक उड़ सकता है, कितनी दूर तक जा सकता है। तो ये आप हैरान हो जाएंगे इसकी ये खासियत सुनकर। इस बीच में आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या भारत को ये ड्रोन खरीदना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपने जवाब देते रहिएगा। दोस्तों देखिए, इजरायली ड्रोन ये जो है ये आत्मघाती तो है ही, साथ ही साथ इसके रफ्तार
और उड़ान भी इसकी बहुत बेमिसाल है। इसमें एक नहीं हजार खूबियां हैं जो इसे दूसरे ड्रोन से बहुत अलग बनाती हैं। इजरायली हरोप ड्रोन एक बारी में 6 घंटे की उड़ान भर सकता है। इसे बेस स्टेशन से 1000 किलोमीटर की दूरी तक ऑपरेट किया जा सकता है। सोचिए, यहां पर बैठे बैठे किसी भी एक जगह से इसको 1000 किलोमीटर की दूरी से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसका समुद्र या जमीन पर जासूसी करने के लिए दुश्मन के खिलाफ मिसाइल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ड्रोन पहले से ही तय प्रोग्रामिंग के हिसाब से खुद उड़ान भर सकता है। ऑपरेटर भी इसके निर्धारित रास्ते बदल सकता है। हिंदुस्तान को एक ऐसे ही गेम चेंजर अस्त्र की बहुत ज्यादा दरकार थी, ताकि ये चीन हो या पाकिस्तान हो, ये सबका काम पूरी तरीके से तमाम कर दे। तो दोस्तों, यही मेरी आपसे एक विनती है, कमेंट बॉक्स में बताएं। इसकी खूबियां मैं बता चुका हूं। क्या भारत के पास ये ऐसा ब्रह्मास्त्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए जो पाकिस्तान और चीन की बैंड बजा सके, इनको खून के आंसू रुला सके? वही चीन का देखिए, मैं चीन का बताता हूं। चीन तो इस समय बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है। क्वाड की बैठक से पहले बुरी तरीके से चीन जो है पूरी बौखलाहट में आ चुका है और कुछ ऐसी हरकतें करने लग गया है। मैं आपको बताता हूं, देखिए, भारत से सरहद पर तनाव है। इस समय पूरी दुनिया जानती है चीन की दादागिरी से तमाम परेशान देश एक साथ लामबंद हो रहे हैं, भारत के साथ जुड़ रहे हैं। आज की तारीख में ऐसा कोई भी पड़ोसी नहीं है जो चीन से परेशान नहीं है। हालांकि पाकिस्तान समेत एक दो देश ऐसे हैं जो कि हकीकत जानते हुए भी अपनी मजबूरी के तहत चीन के सामने पूरी तरीके से घुटने टेके हुए हैं। भूमाफिया चीन लगातार बढ़ती इसकी जो दादागिरी है उस पर लगाने के लिए जो क्वेड है, मैं बताता हूं क्वेड क्या है। भारत, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने संगठन जो बनाया है उस संगठन का नाम क्वेड है, यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसका फुल फॉर्म ये है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका नाम रखा गया है। बीजिंग ने इन सभी 4 सदस्यों के, जो क्वेड के जो सदस्य हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। लेकिन कितनी भी कोशिश चीन कर ले, आए दिन कोई ना कोई नया देश भारत से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। और ये जो 4 जो क्वेड के जो सदस्य देश हैं वो एक साथ हैं और चीन अब उससे तिलमिला गया है। चीन ने अपने खिलाफ ये जो गुटबाजी इसको करार दिया है, इस दबाव को कि हमारे ऊपर दबाव दे रहा है और जो क्वेड की बैठक है वो ना हो। इसलिए चीन को अब ये लगता है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उसे लगता है कि क्वेड चीन के आसपास का समुद्र जो है उसमें अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है और भविष्य में उसे निशाना बनाया जा सकता है चीन को। वह अपने खिलाफ अमेरिकी साजिश बताता रहा है इस क्वेड को। हाल ही के दिनों में भारतीय नौसेना ने रूस और क्वेड देशों के साथ अलग अलग सैन्य अभ्यास किया था। इसे देख चीन की बौखलाहट और बढ़ गई थी दोस्तों। तो दोस्तों, क्या देश सुरक्षित हाथों में है? क्या देश अब पहले से ज्यादा सक्षम है? अगर आपका जवाब हाँ है तो वीडियो शेयर करना आप ही की भी जिम्मेदारी है दोस्तों। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।